नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए यूपी जीके का तड़का, जिसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया, जो आपको यूपी पुलिस परीक्षा में के पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। और जो आपको अपना जो लक्ष्य बना करके रखना है, 255 प्लस स्कोर लक्ष्य रखना चाहिए। बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्नों की तरफ। और साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो तो अपने साथियों में इस सेशन को शेयर कर दें। ईपीजी के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो कि 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और वीडियो को थम्स अप ना किया हो, थम्स अप कर दें और अपने साथियों में भी इस सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। जो उत्तर प्रदेश है उसे पूर्व में, यानी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, आपको ये बताना है। तब ये किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। जिन साथियों का आंसर ए आ रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस, उनका ये सही जवाब है, ऑप्शन ए वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित कौन सा जिला है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सा जिला स्थित है, जो कि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी पूछा जाएगा। तब ये क्या सारनाथ है इनकी सीमा पर स्थित, या कौशाम्बी है, या तक्षशिला, या बलिया है? जिन लोगों का आंसर डी आ रहा है, वे लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी बलिया है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जो ज़िला है वह बलिया ज़िला है। साथियों, आपने सेशन को लाइक ना किया हो, सेशन को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं। जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है ये कब मनाते हैं, आपको बताना है। क्या यह 7 दिसंबर को मनाते हैं, 10 मार्च को, या 24 जनवरी को, या 19 दिसंबर को? जिन साथियों का आंसर सी दे रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। आपको यह नियम बताना है कि कब पारित किया गया है। क्या यह 1992 में पारित किया गया था, या 1994 में, या 1995 में, या 1996 में? तब यह कब पारित किया गया था, आपको बताना है। तब ये जो पारित किया गया था, ये किया गया था, जिन साथियों का आंसर बी आ रहा है 1994, वे सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, क्या चीज़, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक बार अर्थात अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तब ये सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के सीएम कौन रहे थे? क्या गोविंद वल्लभ पंत रहे थे, या श्री नारायण दत्त तिवारी रहे थे, या चौधरी चरण सिंह, या हेमवती नंदन बहुगुणा रहे थे? जिन साथियों का आंसर ए आ रहा है वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, गोविंद वल्लभ पंत। साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। आपको बताना है कि सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे। तब सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, आपको बताना है। हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, या त्रिभुवन नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? जिन साथियों का आंसर सी आ रहा है, त्रिभुवन नारायण सिंह, वे इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा कांड वाला जिला स्थित है। तब ये किस जिले में, किस जिले में स्थित है? क्या गोरखपुर में, मेरठ में है, या फिर आपका झांसी में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तब इसका जो जो साथी इसका जवाब
गोरखपुर दे रहे हैं, वे इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल करते हैं? जिन साथियों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है वो लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अपना जो टारगेट बना करके रखना है 255 प्लस का टारगेट बना करके रखना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% आपको लेना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जिन साथियों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है राष्ट्रपति, वो लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? क्या एक स्तरीय है, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय है? जो साथी इस प्रश्न का सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं त्रिस्तरीय, वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? क्या यह राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, किसी को नहीं? जो साथी इसका जवाब ए दे रहे हैं राज्यपाल, वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आपको ये बताना कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है। क्या यह इलाहाबाद में, मथुरा में, अलीगढ़ में या सारनाथ में? तब ये कहाँ पर है? जो साथी इसका जवाब डी दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी सारनाथ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? आपको बताना कौन थे। मथुरा था, कौशाम्बी था, प्रयाग था, या सभी थे? जो साथी इसका ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज ये तीनों जिले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपको बताना है ये कब हुआ था। आपको बताना 1877 में हुआ था, या 1757 में हुआ था, और 1885 में हुआ था, या फिर 1857 में हुआ था। आपको बताना ये कब हुआ था। जो साथी इसका जवाब 1885 ऑप्शन सी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर और भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले जब प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उन प्रैक्टिस सेटों से हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे। पूरा पेपर उनका फंसा था, इसलिए आपने वो क्लासें ना देखी हों, आप पुनः जा कर के उन क्लासों को देख लें चैनल विजिट करके, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको बताना है जो ताजमहल है वह किस नगर या ज़िले में स्थित है। क्या ये लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में, बनारस में? इसका तो जवाब सभी साथियों ने ठीक दिया होगा। जो स्थित है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? क्या ये बुंदेलखंड में, सारनाथ में, इलाहाबाद में, या मथुरा में? इसका जो उदय हुआ था ये हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा था? आपको बताना किस सन में संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था। क्या यह 1937 में रखा गया, 1935 में, 1856 में, या 196 में? जो साथी इसका जवाब ए दे रहे हैं ऑप्शन ए, वो सही जवाब दे रहे हैं। 1937 में रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? आपको बताना ये किस नगर से हुआ था। क्या ये लखनऊ से हुआ था, या मेरठ से हुआ था, या इलाहाबाद से हुआ था, या कानपुर से हुआ था? जो साथी इसका जवाब मेरठ दे रहे हैं ऑप्शन बी वाला, वो सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई थी वह मेरठ से हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि
मेरठ से किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का? अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र एक पूर्ण रूप राज्य किस सन में बना था? आपको बताना ये कब बना था पूर्ण राज्य। क्या 27 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 50 को, या 6 दिसंबर 1950 को, 21 मार्च 1947 को बना था? जो साथी इसका जवाब 26 जनवरी 1950 दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश में बताना चाहती हूँ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तब इसका नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 9 जुलाई 1925 को, 16 फरवरी 1925 को, 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925 को? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों सेशन को आपने लाइक ना किया हो सेशन को लाइक कर दें, और सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? आपको बताना जो चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? जो साथी इसका जवाब 1194 दे रहे हैं वो साथी इसका सही जवाब दे रहा है। और जो चंदावर का युद्ध हुआ किन लोगों के बीच में हुआ था आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, 1554 में, 1557 में, 27 में, या 1524 में? यह कब हुआ था? जो साथी इसका जवाब 1527 दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? 1529 में, 1526 में, 1530 में, या 1522 में? यह कब किया था? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी 1526 दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और महत्वपूर्ण वीडियो को आपको समय से पहले समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? आपको सामूगढ़ का युद्ध बताना है। यह कब हुआ था? क्या 1605 में हुआ था, या फिर आपका 1627 में, 1658 या 1650 में हुआ था? तब ये कब हुआ था? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं ऑप्शन ए 1605 उनका ये सही जवाब है। 1605 में हुआ था। सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध हुआ था बस 1605 में हुआ था, क्योंकि आपको युद्ध से संबंधित एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित? आपको बताना जो बुलंद दरवाज़ा है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जो चौखंडी स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये जो चौखंडी स्तूप जो साथी ऑप्शन डी इसका सही जवाब दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? आपको शिलालेख बताना जो अयोध्या में स्थित है वह किस काल का है। मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल? तब ये किस काल का है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं, शुंग काल का है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी आगरा दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं, आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? कनिष्क का, समुद्रगुप्त का, अशोक का, या बिंदुसार का? तब ये किसका अभिलेख स्थित है? ये जो स्थित है वह अशोक का स्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आगरा, अकबराबाद?
जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। आपको बताना दिया सलाई कारखाना नहीं है। किस में नहीं? बरेली में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, आगरा में नहीं, सहारनपुर में नहीं है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जो दिया सलाई कारखाना है भाई आपका बरेली में भी है, इलाहाबाद में भी, सहारनपुर में भी, लेकिन आगरा में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? मेरठ में, रामपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तब ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है। नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला में। तब ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना। ये जो स्थित है चुर्क व डल्ला में स्थित हैं। और चुर्क और डल्ला किस जिले में स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? क्या लखनऊ है, हाथरस है, या फिर आपका कानपुर है, या गाजियाबाद है? जो साथी इस प्रश्न का जो जवाब ए दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ये जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, यह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। जो साथी इसका जवाब कानपुर दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? संभाग बताना है कि कितने संभागों में डिवाइडेड है। 12 में, 15 में, 13 में, 18 में। जो साथी इसका जवाब 18 दे रहे हैं ऑप्शन डी वाला वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जो उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी है वो उसका नाम बताना आपको क्या होता है? जिलाधीश, कानूनगो, तहसीलदार, आयुक्त। तब ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। ये जो होता है ज़िले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह जिलाधीश होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा के। जो साथी इसका जवाब विधानसभा ऑप्शन डी वाला दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने 50 प्रश्नों में से अगर 45 प्रश्नों का अगर सही जवाब दे दिया तो मानिए कि आपकी यूपीजीके की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 405, 450, 480, 404। जो साथी इसका जवाब 404 दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, गढ़मुक्तेश्वर। तब कहाँ पर है ये स्थान आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब कुशीनगर दे रहे हैं ये इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी में, या फिर आपका सोरो में स्थित है। तब ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए देवगढ़ दे रहे हैं वो साथी इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए देवगढ़ इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सेशन को आपने शेयर ना किया हो तो सेशन को शेयर कर दें, जिससे आपके साथी भी इस क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीजीके के प्रश्नों को लिया गया जो आपके पुलिस के पेपर में 100% यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतक स्वामी हरदयास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर के। तभी किसके समकालीन थे? जो साथी इसका जवाब अकबर के समकालीन दे रहे हैं ऑप्शन ए दे लगा रहे हैं और इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या चौनफोल है। जो साथी इसका जवाब नौटंकी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? जागर नृत्य, घरकारी नृत्य,
सैना नृत्य या पाई डंडा नृत्य? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी पाई डंडा दे रहा है वो इसका सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तब ये किस जाति में प्रचलित है आपको बताना है। पासी, धोबी, कहार या राजपूत में? तब ये किस में प्रचलित है साथियों आपको बताना है। तब ये किस में प्रचलित है साथियों आपको बताना है। ये जो प्रचलित है कौन सी जाति में है आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। किस जाति में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी के लिए, कपड़ा के लिए, ताला के लिए या पासरू के लिए? जो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह आपका चूड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? चूड़ी उत्पादन के लिए या श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगार के भी नाम से ये जाना जाता है। कौन जाना जाता है? फिरोजाबाद जिला। और ताला जो कहाँ का प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का आपको बताना है। जो ताला है वह आपका अलीगढ़ में बनता है। ताले के लिए आपका अलीगढ़ प्रसिद्ध है। और जो कपड़ा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है और बांसुरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब तो या तात्या टोपे ने? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी कुंवर सिंह दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों की क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको बताना। क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या यह रायबरेली है, इलाहाबाद है, बनारस है, लखीमपुर खीरी है? जो साथी इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी दे रहे हैं वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट में अवश्य बताएं। और जिन साथियों का स्कोर 45 रहा वो समझ लीजिए कि आपकी यूपी जीके की तैयारी अच्छे लेवल की है। और तैयारी को करते रहिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। आपने सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जिन लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।